हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगा हियर एंड वेलकम टू आवर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हमारी सीटेट एग्जाम 2025 साइंस पेपर 2 की ये सेकंड क्लास है, जिसमें हम एनसीईआरटी क्लास 7 का थर्ड टॉपिक कवर करेंगे। इससे पहले दो टॉपिक की समरी, न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल की समरी मैंने आपको कराई है फर्स्ट क्लास में, और ये क्लासेस भी मैंने आपको चैनल पर कराई हैं। तो अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस क्लास को देख लेंगे। और न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 के सभी 12 चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट कवर करा दिए हैं। तो अगर आपने न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 के सभी चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी को जरूर देखना, क्योंकि आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, आपको अपनी साइंस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी करनी है। तो आप लोग क्लास 6 एनसीईआरटी को जरूर फॉलो करिए, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, और जब आप आगे की क्लासेस के कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और ये सभी क्लासेस आपको सीटेट में तो हेल्प करेंगी, साथ के साथ केबीएस, DSSB, बीपीएससी, TRE4, सुपर टेट, जो भी बच्चे अदर स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी टीचिंग एग्जाम में आपको ये क्लासेस हेल्प करेंगी। तो आप लोग अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए इन सभी क्लासेस को फॉलो करना, और आपको सीटेट एग्जाम 2025 क्लियर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज का टॉपिक हम समझते हैं हीट, जिसे हम हिंदी में ऊष्मा कहते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। और क्लास अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि ये सभी क्लासेस ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर थर्ड है हीट यानी कि ऊष्मा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हीट है क्या। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो हीट है, जो ऊष्मा है, वो ऊर्जा का एक रूप है। और एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कि जो ऊर्जा है वो कार्य करने की क्षमता है। तो क्या हीट का यूज कुछ कार्य करने के लिए किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, जो हीट है, जो ऊष्मा है, उसका उपयोग कुछ कार्य करने के लिए किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जो घरों में गैस यूज करते हैं, उससे निकलने वाली हीट से हम खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं, और भी बहुत सारे काम करते हैं। और जो सबसे ज्यादा हीट है वो हमें कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। अब हम समझेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि ऊष्मा का स्थानांतरण। हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट। जब हीट गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, तो इसी फ्लो को, जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जा रहा है, इसी फ्लो को ट्रांसफर ऑफ हीट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी स्टील की चम्मच को गर्म चाय के कप में डुबा देते हैं, तो हम ये पाते हैं कि जो चम्मच का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है और वह गर्म हो जाती है। तो जो गर्म चाय की ऊष्मा यानी कि हीट है, वो चम्मच में ट्रांसफर हो गई है। तो ये क्या हुआ है? ट्रांसफर ऑफ हीट। आई होप आपको क्लियर होगा। अब जो ऊष्मा का स्थानांतरण है, जो हीट का ट्रांसफर है, वो तीन तरीके से होता है। फर्स्ट कंडक्शन, चालन द्वारा, सेकंड कन्वेक्शन, संवहन द्वारा, और थर्ड रेडिएशन, विकिरण द्वारा। इन्हें समझने से पहले आप लोग एक चीज और याद रखेंगे कि जब दो वस्तुएं सेम टेम्परेचर यानी कि समान तापमान प्राप्त कर लेती हैं, तो जो हीट का फ्लो है वो रुक जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो वस्तुओं का तापमान समान है, तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। तो फर्स्ट हम समझेंगे कंडक्शन यानी कि चालन। तो चालन की प्रोसेस कब होगी? जब हीट का ट्रांसफर एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में, और ऐसा कब होगा? जब गर्म सरफेस के कांटेक्ट में दूसरी ठंडी वस्तु या मटेरियल आया। फॉर एग्जांपल, हॉटनेस ऑफ आयरन पिन। जब आप किसी जलती हुई मोमबत्ती से आयरन के एक सिरे को गर्म करेंगे, तो आप फील करेंगे कि उसका जो दूसरा सिरा है वो भी गर्म होने लगा है, और आप उस पिन को हाथ से छोड़ देंगे क्योंकि आपको गर्माहट महसूस हुई। तो ये जो हीट का ट्रांसफर हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है? कंडक्शन की वजह से, यानी कि चालन की वजह से। इसी तरीके से जब आप गैस पे कढ़ाई या स्टील का पैन रखते हैं, तो आप देखते हैं कि उसका जो हैंडल है वो भी गर्म होने लगा है। तो ऐसा क्यों हुआ? कंडक्शन की वजह से। और जो कंडक्शन की प्रोसेस है वो सॉलिड में होगी। तो जब ठोस पदार्थ में ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, तो वो कंडक्शन यानी कि चालन की प्रक्रिया द्वारा होगा। आई होप आपको फर्स्ट क्लियर है। सेकंड हम समझेंगे कन्वेक्शन। तो जब हीट का ट्रांसफर लिक्विड या गैसियस में होगा, तो वो कौन सी प्रोसेस से होगा? कन्वेक्शन से होगा।
फॉर एग्जाम्पल पानी का उबलना, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, तो ये भी कन्वेक्शन के एग्जाम्पल हैं। जब आप गैस पर पानी को गर्म करते हैं तो पानी धीरे धीरे गर्म होता है और उसके बाद उबलने लगता है, क्योंकि पानी के गर्म मॉलिक्यूल्स ठंडे पानी के मॉलिक्यूल्स की तरफ ट्रेवल करते हैं और धीरे धीरे पानी को गर्म कर देते हैं और फिर बॉयल कर देते हैं। इसी तरीके से सी ब्रीज और लैंड ब्रीज पूछे किसका एग्जाम्पल है, तो वो भी कन्वेक्शन का ही एग्जाम्पल होगा। और आप लोग एक चीज और याद रखिएगा, जो गर्म मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो वार्म मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ऊपर की तरफ उठते हैं और जो कूल मॉलिक्यूल्स यानी कि ठंडे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नीचे की तरफ जाते हैं। और यही कॉन्सेप्ट जो है वो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज पर वर्क करता है। अब हम इसको समझेंगे। पहले हम समझेंगे सी ब्रीज, जिन्हें हम समुद्री हवाएं कहते हैं, और ये कब चलती हैं? दिन के समय। दिन के समय जो भूमि है वो पानी की तुलना में अधिक गर्म होती है, जिसके कारण भूमि के ऊपर की हवा हल्की होती है और ऊपर उठती है। जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है और वो ऊपर उठती है। और समुद्र से जो आने वाली हवा होती है वो कैसी होती है? ठंडी होती है और भारी होती है, जो कि गर्म हवा द्वारा बनाई गई जगह को लेने के लिए दौड़ती हैं। इसीलिए जो कोस्टल एरिया होते हैं यानी कि तटीय क्षेत्र होते हैं, उनके घरों की या जो वहां पर होटल वगैरह होते हैं उनकी विंडो समुद्र की ओर होती है, जिससे कि दिन के समय ठंडी ठंडी हवा आ सके, और ये कन्वेक्शन के कारण होता है। तो आई होप आपको सी ब्रीज क्लियर है। अब नेक्स्ट हम समझेंगे लैंड ब्रीज, जिसे हम स्थलीय हवाएं कहते हैं। ये कब होता है? रात के समय। इसमें क्या होता है? भूमि पानी की तुलना में तेजी से गर्मी खो देती है, यानी कि जल्दी ठंडी हो जाती है और समुद्र के ऊपर की हवा अब गर्म हो जाती है, तो जिसके कारण ये ऊपर उठती है। जो पानी के ऊपर की गर्म हवा है ये ऊपर उठती है और भूमि के ऊपर की ठंडी हवा इसकी जगह लेने के लिए दौड़ती है, और इसीलिए हमें रात में स्थलीय हवाएं देखने को मिलती हैं। और ये किसके कारण होता है? कन्वेक्शन के कारण होता है। तो कन्वेक्शन की जो प्रोसेस है वो लिक्विड और गैसेस में होती है। आई होप आपको ये दोनों क्लियर है। और अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोगों को क्लासेस कैसी लगती है ये भी आप कमेंट करके जरूर बताना, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिए। अब हम समझेंगे रेडिएशन यानी कि विकिरण। इसमें जो हीट का ट्रांसफर है वो रेज यानी कि किरणों के माध्यम से होता है। गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ जो ऊष्मा का फ्लो है वो किरणों के माध्यम से होता है, तो इसे विकिरण यानी कि रेडिएशन कहते हैं। और इनके बीच किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप लोग याद रखना, जो रेडिएशन है उसमें किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि कंडक्शन यानी कि जो चालन की प्रोसेस थी उसमें हम सरफेस कांटेक्ट और मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर देख रहे थे, इसी तरीके से हम कन्वेक्शन में भी मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर देख रहे थे। तो मतलब कि उनमें मीडियम की आवश्यकता थी, लेकिन यहाँ पर रेडिएशन में किसी भी तरह की मीडियम की जरूरत नहीं होती है, सीधे किरणों से हीट मिलती है और हम महसूस कर पाते हैं उस हीट को। जैसे कि सन से जो रेज निकलती हैं, यानी कि सूर्य की किरणों से पृथ्वी का गर्म होना, ये रेडिएशन का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से जब हम किसी लकड़ी को जलाते हैं या चिमनी से जब हम अपने हाथ सेकते हैं इस तरीके से, तो ये भी रेडिएशन का ही एग्जाम्पल है। और फ्री स्पेस और वैक्यूम में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो रेडिएशन की प्रोसेस के द्वारा ही होता है। तो आई होप आपको रेडिएशन की प्रोसेस क्लियर है, रेडिएशन क्या होता है ये भी आपको क्लियर है। अब हम लोग एक चीज और समझेंगे, जो हीट का एब्जॉर्प्शन है वो कलर के हिसाब से कम और ज्यादा होता है। जैसे कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा या आप लोग खुद भी ऐसा करते होंगे, जो कपड़े हम पहनते हैं वो गर्मी और सर्दी के हिसाब से पहनते हैं। जैसे कि गर्मी आ जाने पर अक्सर लोग हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हल्का जो रंग होता है वो सूरज की गर्मी को कम एब्सॉर्ब करता है, कम अवशोषित करता है, जिससे हमें ठंडा और आरामदायक महसूस होता है। दूसरी तरफ सर्दी में गहरे रंग के कपड़े, डार्क कलर के कपड़े हम पहनना पसंद करते हैं, जो कि सूरज की गर्मी को ज्यादा एब्सॉर्ब करते हैं, जो कि सर्दियों में हमें गर्म रखते हैं। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर है कि जो हीट का एब्जॉर्प्शन है वो कलर के हिसाब से कम और ज्यादा होता है। अब हम समझेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट, यानी कि ऊष्मा के सुचालक और कुचालक क्या हैं। तो वे पदार्थ जो ऊष्मा को आसानी से अपने से होकर गुजरने देते हैं, ये ऊष्मा के सुचालक हैं, यानी कि कंडक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सभी ऊष्मा के सुचालक हैं। और कुचालक क्या है?
वे पदार्थ जो ऊष्मा को आसानी से अपने से होकर नहीं गुजरने देते हैं, वो ऊष्मा के खराब सुचालक होते हैं, इन्हें हम इंसुलेटर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, प्लास्टिक, वुड, वाटर, एयर, ये सभी इंसुलेटर्स हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो खाना या चाय हम लोग बनाते हैं जिस पैन में, उनके जो हैंडल्स होते हैं उन पर आपने देखा होगा कि प्लास्टिक या लकड़ी के हैंडल्स लगे होते हैं ऊपर से, जिससे कि हीट आसानी से पास ना हो सके, हमारे हाथ तक ना पहुंच सके, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। तो इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स आपको क्लियर है। इसी के साथ आज का जो चैप्टर है हीट, वो कंप्लीट होता है। अब अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोगों को क्लास कैसी लगती है ये भी कमेंट करके जरूर बताना। क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। और ये सभी क्लासेस आपको सीटेट 2025 एग्जाम को क्लियर करने में बहुत हेल्प करेंगी। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग सभी क्लासेस एक सिक्वेंस से देखिए। जो मैंने न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 कराई है वो आप लोग पहले देखिए, उसके बाद ये क्लासेस जब आप देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी और चीजें आसानी से समझ में आने लगेंगी। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।